अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज सुबह का आगाज़ बारिश के साथ हुआ है और बड़ी अच्छी और बड़े मज़े की बारिश हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो है तकरीबन 15 मिनट के बाद जो बारिश रुक गई और इस तरीके का मौसम था फिर और बिल्कुल भी कोई पानी खड़ा नहीं होता, कोई कुछ नहीं बल्कि पता ही नहीं लगता कुछ देर के बाद कि बारिश हुई है कि नहीं। और अगर यही बारिश पाकिस्तान वगैरह में हो तो हर जगह पानी खड़ा हो जाता है और जगह नहीं मिलती जाने की। तो जनाब आज आपके साथ मैंने शेयर करना है एक पैकेट का रिव्यू। ये जो पैकेट है ये मैंने तेमू से मंगाया था। हर कोई तेमू से चीज़ें मंगा रहा था, मेरी फ्रेंड्स ने भी तेमू से चीज़ें मंगाई। तो मुझे कह रही थी कि मैं भी मंगा कर देखूं कि वहाँ से कैसी चीज़ें मिलती हैं। फिर मैंने तेमू जो है वेबसाइट उसका विज़िट किया। काफ़ी सस्ती चीज़ें थी लेकिन जो बड़ी चीज़ें थी उनका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि कैसी होगी। तो सबसे पहले जो है मैंने तकरीबन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सोचा कि वो मंगाती हूँ और उनको चेक करती हूँ कि कैसी हैं, ताकि एक जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की उसका अंदाज़ा हो जाए। तो जी यहाँ पे मैं इसको खोल रही हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ है। लग रहा है दोबारा से खोल के जैसा चेक करके तो फिर पैक करते हैं, तो काफ़ी टेपे शेपे इस पे लपेटी हुई हैं। तो ये सारी जो हैं ये प्रोडक्ट्स फेस के लिए हैं या फिर नेल्स प्रोडक्ट्स थी। जैसे कि इसमें ये वाली जो है ये लिप बाम है, कलर लिप बाम। तो ये भी मैंने सोचा कि मंगा के देखनी चाहिए कि कैसे की है। और इन सब की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे 1 यूरो 2 यूरो मैक्सिमम 3 यूरो, या फिर अगर मैक्सिमम जैसे एक क्रीम मैंने ली थी कोलेजन की वो 5 यूरो तक की थी। तो इस तरह ये मतलब बहुत चीप प्राइसेस में आपको तेमू से चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर इनको मैं इस्तेमाल करूँगी और अगर ये अच्छी हुई तो फिर मैं दोबारा से वहाँ से और भी मंगाऊँगी, अगर मुझे इनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिला। तो ये तो थी जी लिप बाम और अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये कि क्वालिटी वगैरह की अब जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो फिर पता लगेगा। उसके बाद जी ये है कोलेजन क्रीम, एक तरह का सीरम है ये। बहुत ज़्यादा फैटी सीरम नहीं है, मतलब ये लगाने के बाद मैंने इसको चेक किया था तो जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रहती, थोड़ी ड्राई ही रहती है। तो ये जी कोलेजन है और इसकी जो पैकिंग है वो तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इस तरीके से खोलते हैं इसको, लेकिन अगर आपने इसको निकालना हो तो फिर ये ऊपर चीज़ है, इससे 2-3 दफ़ा प्रेस करो और फिर वो बाहर को आ जाता है इस तरीके से। तेमू जो ऑनलाइन शॉप है ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में दराज़ है, थाईलैंड में लज़ादा है, या फिर ये इधर विश या फिर शीइन जो है वेबसाइट है वहाँ से आप लेते हैं। तो ये एक जिंजर सोप है जो कि पिंपल्स वगैरह या एक्नी के लिए या फिर क्लियर स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो पैकिंग है वैसे छोटी-सी है। तो ये भी कोई इतना महंगा नहीं था, 1-2 यूरो का था। आप अगर तेमू जो वेबसाइट है वो विज़िट करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट उसमें कितनी वैराइटीज़ मिल जाती हैं, तो जो भी आपको सूट करता है। लेकिन ये कि हमेशा उसके जो रिव्यूज़ हैं वो पढ़कर चीज़ लें, तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे ये एक आई क्रीम है। मैं आई क्रीम वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे आइज़ पे इतने हल्के या फिर इतने रिंकल्स नहीं हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कि मैंने एहतियातन ये मंगा के देखी है कि अगर इसका जो रिज़ल्ट है वो आइज़ पे कैसा आता है। तो इंशाल्लाह अगर मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा तो मैं दोबारा किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने ये स्टिकर मँगाए थे। अच्छा, ये मैंने जो स्टिकर मँगाए थे मुझे लगा था ये जेल स्टिकर्स हैं जिनको आप लेड लाइट में ड्राई कर सकते हैं और फिर ठीक होंगे। तो इसका भी थोड़ा-सा रिव्यू बाद में शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। और ये वाली जो क्रीम है अ, ये वाली जी है हैंड क्रीम, यानी कि मुझे लगा था कि जैसे ये
टेंस हो जाती है आपकी स्किन, और एज़ अ सनस्क्रीन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऐसा। लेकिन इसको अभी इस्तेमाल जब करूँगी तो फिर ही उसके बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे सही तरीके से पता लगेगा। और जी यहाँ पे है टीथ वाइटनिंग पाउडर। ये भी एक मंजन की तरह का ही है, लेकिन ऐसे ही मैंने इसको मंगा लिया क्योंकि इसके जो रिव्यूज़ थे वो कुछ अच्छे लिखे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलें मंगा के देख लेते हैं कि अच्छा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 7 दिनों के अंदर अंदर दांत सफ़ेद होते हैं कि नहीं होते, या फिर ऐसे ही है। तो मैं जब इसको यूज़ करूँगी तो फिर इसके जो रिव्यूज़ हैं वो मैं ज़रूर तेमू पे भी लिखूँगी। इसके अलावा ये नेल्स हैं जिनका कलर काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, और ये एक साबुन है जो क्लियर स्किन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ये साबुन असल में आफ़िया के लिए मँगाए थे क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है और उसके पिंपल निकल रहे हैं, और फिर बाहर खेलने भी जाती है, जैसे फ़ुटबॉल खेलने जाती है, तो अच्छा ख़ासा जो फ़ेस का जो कलर है वो ख़राब हुआ हुआ है धूप में खेल-खेल के। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि वो ट्राई करे और फिर देखे कि इसका जो रिज़ल्ट है उसके लिए अच्छा है। अगर अच्छा हुआ तो मैं और मँगा लूँगी। और ये वाली क्रीम भी आफ़िया के लिए है क्योंकि जो धूप की वजह से जो पिगमेंटेशन होती है वो थोड़ी-सी डल हो जाए और ज़रा ख़त्म हो जाए। तो चीज़ें कितनी इसकी क्वालिटी है, क्या इसका रिज़ल्ट है, ये लगाने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, ताकि आप भी देख सकें कि जो तेमू है वहाँ से जो चीज़ें हैं वो अगर कोई और भी मँगाता है तो फिर जो पैकेट में से चीज़ें निकलती हैं तो वो कैसे की निकलती हैं। तो जनाब ऐसी की चीज़ें निकलती हैं। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो कहाँ से ख़रीदते हैं, कहाँ से अच्छी मिलती हैं। अच्छा, ये वाले जो नेल्स हैं ना ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, और मेरे नेल्स के हिसाब से ये सूट भी कर रहे थे। और इसके अलावा एक ये हैंड क्रीम है, और इसका जो स्मेल है इसकी वो जिस तरह शहद की स्मेल होती है वैसे की इसकी स्मेल थी। तो इसको लगा के ऐसे ही लगता है कि जैसे आप शहद आपने लगाया हो, क्योंकि उसकी स्मेल आती है फिर आपके हाथों से। लेकिन ओवरऑल ये ठीक रही है। मतलब हैंड क्रीम आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए, तो अगर आप बैग में इस तरह रखें तो ठीक है, इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा जी ये एक मैंने एलोवेरा टाइप की कोई थी वहाँ पे लिपस्टिक, वो मंगाई थी, और इसको खोलते हैं। ओप्स! जी। अगर ऐसे हो तो फिर बिल्कुल भी ना लीजिए। लेकिन ये कि वैसे ये कलर चेंज अपना करती है, तो लगा के इसको ज़रा देखते हैं जनाब कि कैसे कलर चेंज करती है। इसको मैंने बाद में भी वैसे लगाया था, तो इसका जो कलर है ना वो अ, लाइट पिंक सा ही रहता है, मतलब जैसे एक बाम आपने लगाई हो लिप्स पे वैसे का। तो अगर गर्मियों के लिहाज से बस आपने हल्का-फुल्का मेकअप कर लिया, या अगर मेकअप ना भी किया तो उसके लिए तो ठीक थी बस। और ये वाला हेयर क्लिच है जो कि हेयर स्टाइलिंग में इस्तेमाल होता है, ये भी आफ़िया के लिए है। तो जी इसमें जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो आफ़िया के लिए हैं। तो आफ़िया देख के खुश भी काफ़ी हुई थी कि मामा ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें मंगा दी हैं। और फिर ये उसने इस्तेमाल भी किया था और उसको लगाया हुआ बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो मैं दोबारा से कभी अगर उसकी स्टाइलिंग करूँगी, हेयर स्टाइलिंग, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये वाला जो हेयर स्टाइल है वो कैसा लगता है। तो जी ये थी सारी चीज़ें जो मैंने मँगाई थी। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, चीप प्राइसेस हैं, तो उसमें ठीक है, मतलब आप तेमू से और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या आपको मिले वहाँ से। तो मैं यहाँ पे ये वाले जो स्टिकर्स हैं लगा के चेक करने लगी हूँ। मुझे पहले लगा था कि ये जो स्टिकर्स हैं ये जेल स्टिकर्स हैं, जैसे कि आप नेल्स पे लगा लेते हैं और उसके बाद लेड लाइट में जब आप इसको ड्राई करते हैं तो ये काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, और इसीलिए इसके साथ एक ये वाला फाइलर भी है, और ईज़िली
फ़ाइल हो जाएँगे और आपके जो नेल्स हैं बड़े अच्छे लगेंगे। मैं आजकल अपने नेल्स बढ़ा नहीं रही क्योंकि मेरे जो नाख़ून हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, जिसके लिए मैं फ़िलहाल जो बायोटिन टैबलेट्स होती हैं वो मैं खा रही हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे नाख़ून भी जल्दी ग्रो करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये ट्राई करने लगी हूँ। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो अपनी तरफ से तो मैंने इसको काफ़ी बना-संवार के काफ़ी देर लगा के तो सेट किया है, और अब इसको मैं जो लेड लाइट है उसमें ट्राई कर रही हूँ कि ये सेट हो। तो देखते हैं कि ये वाक़ई में जेल स्टिकर्स हैं या कि प्लास्टिक स्टिकर्स हैं। तो मैंने 2 मिनट के लिए रखा था, लेकिन ये जेल स्टिकर नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया। मतलब ये किसी के अगर अपने नाख़ून हों, लंबे हों, तो उस पे आप एज़ अ स्टिकर तो लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो मैंने दोबारा भी रखे थे 1 मिनट के लिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर कोई ये ख़रीदना चाहता है तो ना ही ख़रीदे तो बेहतर है। हालाँकि ये सिर्फ़ 99 सेंट के थे, अगर वैसे कोई अपने नेल्स के लिए लेना चाहता हो तो फिर ज़रूर वहाँ से ले सकता है। और इसके अलावा जो दूसरे नेल्स मैंने मँगाए थे, उसमें ट्राई किए थे मैंने ये वाले नेल्स, जो कि परफ़ेक्टली फ़िट हुए थे मेरे नेल्स पर, और मेरे जो ख़ुद के भी नाख़ून हैं वो काफ़ी लंबे हैं, और अगर बढ़ जाएँ तो वो इसी तरह के लगते हैं। तो मुझे ये नाख़ून काफ़ी पसंद आए थे, और ये काफ़ी अच्छे से फ़िक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो है वो जिस तरह एक वो ग्लू होती है वो नहीं है, बल्कि इसके साथ इसके जो एक वो प्लास्टिक के या डबल साइडेड टेप होती है वो इसके साथ थी। तो इस तरीके से जी ये दोनों हाथों पे मैंने नेल्स लगा लिए हैं। ये वाले मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर लें। तो जी मेरा आज का जो रिव्यू था, अनबॉक्सिंग थी, इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं कुछ पसंद आई होंगी। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने फिर ट्राई की थी ये वाली हैंड क्रीम भी, और इसकी जो स्मेल है वो वाक़ई में हनी की जैसी है, और लगा के बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि शहद लगा लिया हाथों पे, क्योंकि इसकी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। लेकिन ओवरऑल जो ये हैंड क्रीम थी अच्छी थी, मतलब सूटेबल है, नॉर्मल जिस तरह कोई भी कोल्ड क्रीम होती है जो आप लगाते हैं उसके तह जैसी थी, तो बिल्कुल वैसी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे बहुत काम आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।